जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां कैसे बनी। जब वो द्वारका से लकड़ी बहती हुई आई और नील माधव के भक्त विश्व वसु वो लकड़ी उठा के मंदिर में लाते हैं, लेकिन कोई भी कारीगर उससे मूर्ति नहीं बना सकता था। जब भगवान से प्रार्थना की जाती तो भगवान विश्वकर्मा जी को भेजते हैं, जो एक वृद्ध व्यक्ति का भेष बना के आता है और कहता है राजा से कि मैं मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो राजा बोलते कि आप अपनी शर्त बताइए। तो बोले मुझे 21 दिन लगेंगे, लेकिन 21 दिन जब मैं क्या काम कर रहा हूँ कोई भी मुझे नहीं देख सकेगा और कोई का भी आना उसमें परमिशन नहीं, अलाउड नहीं है, कोई भी आप भी नहीं आ सकते। तो राजा ने बोला ठीक है, हम आपकी सारी व्यवस्था अंदर ही करा देते हैं। और 21 दिन के लिए वो वृद्ध व्यक्ति ने अपना काम करना शुरू किया। तो बाहर से लोग सुनते थे कि हाँ कुछ बन रहा है, कुछ ठक ठक की आवाज आ रही है, कुछ छेनी की आवाज आ रही है, कहीं कुछ हथौड़े की आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा था कि कुछ काम हो रहा है। तो एक बार क्या होता है कि राजा की पत्नी गुंडीचा रानी वहां आती देखने के लिए कि कुछ काम हो रहा है, तो लेकिन उस दिन उनको कोई आवाज नहीं सुनती है। तो वो चिंतित हो जाती कहीं वो वृद्ध व्यक्ति कारीगर बीमार तो नहीं हो गया, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो वो अपनी चिंता राजा को बताती हैं और राजा भी अपनी वो शर्त भूल जाते हैं कि उन्होंने 21 दिन के लिए कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। उस वृद्ध व्यक्ति की, कारीगर की चिंता करते हुए राजा वो गेट खोल देते हैं और अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। तो वहाँ कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं था, वो वहाँ से चले जाते हैं और भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी की मूर्ति अधूरी है, उसमें हाथ अधूरे हैं, पैर तो बने ही नहीं थे, और बहन सुभद्रा उसके तो हाथ पैर दोनों ही नहीं बने थे। तो अद्भुत रूप था भगवान का, लेकिन मूर्ति पूरी नहीं थी। तो फिर राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप बताइए क्या करें। तो राजा को भगवान का वही स्वप्न आता है कि भाई अब मैं इस काष्ठ की मूर्ति में विराजित होकर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा, तुम इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में विराजित करो। राजा ऐसे ही करते हैं, मंदिर में वो जो अद्भुत रूप है भगवान का उसे विराजित किया जाता है और भगवान अब उन मूर्तियों में बैठ के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अधूरी मूर्ति है लेकिन अद्भुत रूप है और काष्ठ की मूर्ति है। तो ऐसे भगवान का अधूरा रूप है लेकिन भाई बहन के साथ है और अद्भुत अद्भुत रूप है, इसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती है। जय जगन्नाथ, सबका मंगल हो।